जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना आर्ट क्लास में चैप्टर चल रहा था क्या निराश हुआ जाए। आगे देखो, चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं, गलत समझते हैं और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, जो क्या करते हैं, गलत तरीके से अपने मान सम्मान और धन का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, कि दोषों का पर्दाफाश या दोषों को दूसरों के सामने उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है। बुरा ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। गलती है कि किसी के गलत आचरण को उद्घाटित करके उसमें क्या लिया जाता है, आनंद लिया जाता है या रस लिया जाता है। ये क्या है, गलत है। और दोस्तों, उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और दोस्तों का उद्घाटन क्या है, अपने आप में एक कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। बुराई में क्या है, आनंद लेना, रस लेना क्या है, हमेशा बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना भी क्या है, उससे बड़ी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं हमारे समाज में, ऐसी सैकड़ों घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अर्थात लोगों के बीच में अगर उन अच्छाइयों को उजागर करते हैं तो लोगों के चित्त में, मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत होती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। लेखक कह रहा है, एक बार रेलवे स्टेशन में टिकट ले रहा था और 10 की बजाय मैंने क्या कर दिया, 100 का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। और हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में लेखक क्या करता, रेलगाड़ी में आकर बैठ जाता। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। और थोड़ी देर में क्या हुआ, टिकट लेने वाला टीटी है, वो सेकंड क्लास के जनरल डिब्बे में आया कि किसके पास टिकट है, किसके पास नहीं। उसने मुझे पहचान लिया और उसने क्या किया, लेखक कह रहा, मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिया। और क्या था, बड़ा ईमानदार था, विनम्रता के साथ क्या कर दिया, 90 रुपये रख दिया और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या हो गई, मुझसे गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। टिकट बाबू ने क्या कहा कि आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। लेखक कह रहा, उसके चेहरे पर क्या थी, संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया, अर्थात आश्चर्यचकित रह गया उसको देख। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। लेखक कह रहा, इस घटना को देखकर मैं कैसे कह दूँ कि आज भी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, इस प्रकार की अनेक घटनाएं हुई हैं, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन ये घटना क्या है, अनेक प्रकार की घटना ठगी और वंचना से अनेक इस प्रकार की घटनाओं से क्या अधिक शक्तिशाली बताया है। और लेखक दूसरा उदाहरण देता है कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। लेखक क्या कर रहा था, बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे। लेखक के साथ लेखक की पत्नी थी, उसके 3 बच्चे थे। बस में क्या था, कुछ खराबी थी। बस में क्या था, कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। बस क्या हो रही थी, खराब थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। जहाँ पे पहुँचना था लेखक को, उसके 8 किलोमीटर पहले ही एक एकदम सुनसान जगह पर बस ने क्या दे दिया, जवाब दे। रात में कोई 10 बजे होंगे और समय भी क्या था, रात का था, 10 बजे। बस में यात्री घबरा गए, बस के यात्री थे वो घबरा गए। कंडक्टर उतर गया, कंडक्टर क्या बस से उतरा और एक साइकिल लेकर चलता बना और कंडक्टर एक साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। लोगों को संदेह हो गया, लोगों को क्या हो गई, मन में शंका हो गई, संदेह होगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है, कि कंडक्टर चला गया है और हमें क्या दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। यहाँ पे डाकुओं को बुलाया जाएगा और हमें से क्या किया जाएगा, लूटा जाएगा। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी और बस में बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने अनेक प्रकार की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, किसी ने क्या कहा कि यहाँ पे लूटपाट होती है, डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, कि 2 दिन पहले ही इसी तरह क्या हुआ, एक बस को भी लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। लेखक कह रहा, मैं घबरा गया था क्योंकि परिवार सहित मैं ही था। बच्चे पानी
चिल्ला रहे थे और बच्चे क्या कर रहे थे, पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था और पानी का क्या नहीं था, कहीं पे कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों को डर समा रहा था और ऊपर से क्या था, डकैतों और आदमियों को क्या था, डर समा रहा था। लेखक भयभीत हो रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना लिया। बस में कुछ नौजवान थे, उनने क्या किया, ड्राइवर को पकड़ा और मारने पीटने के लिए उतारू हो गए। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। ड्राइवर बेचारा घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने क्या कर लिया, उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने आता, बड़ी दयनीय दशा से लेखक की ओर देखने लग गया। कौन, ड्राइवर। और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। क्या कहा, हम लोग बस का कोई उपाय कर, बचाइए, इनसे बचाइए, हम क्या करें, कोई उपाय देख रहे हैं। ये लोग मारेंगे नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, मेरे को मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। लेकर कह रहे, डर तो मेरे मन में भी था, लेकिन उसकी इस दशा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। इसी के साथ ये वाचन पूरा हो जाता है। बाकी वाचन अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।